20वीं सदी की शुरुआत में दुनिया एक बहुत बड़े तूफान की ओर बढ़ रही थी। एक ऐसा युद्ध होने वाला था जिसने इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और ये युद्ध था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इस युद्ध ने केवल यूरोप को ही अपनी चपेट में नहीं लिया, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। लाखों सैनिक इसके खिलाफ लड़े, लाखों लोगों ने इसमें जानें गंवाई और सभ्यता को इरिपेयरेबल डैमेज हुआ। आखिर यह युद्ध हुआ क्यों और कैसे हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ प्रथम विश्व युद्ध। इस युद्ध के बीज बहुत पहले से बोए जा चुके थे और इस महायुद्ध के कई गहरे और पाटिल कारण थे। 19वीं सदी में यूरोपीय देश फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और रूस दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा करना चाहते थे। सभी देश अपने से ज़्यादा ताकतवर कॉलोनियल ताकत बनाना चाहते थे और इस होड़ ने देशों को आमने सामने खड़ा कर दिया। यूरोपीय देश लगातार अपनी सेनाओं को मजबूत करते जा रहे थे। आधुनिक हथियार की ओर और टेक्निक्स की ओर ने इस युद्ध को और भी ज़्यादा घातक बना दिया था। पूरी दुनिया युद्ध के लिए तैयार थी, सिर्फ एक चिंगारी की ज़रूरत थी। यूरोप 2 ग्रुप्स में बंट चुका था, ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटेंट। ट्रिपल अलायंस में आने वाली कंट्रीज थी जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरिया और इटली। वहीं पर ट्रिपल एंटेंट में आने वाली कंट्रीज थी ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। इनमें से एक देश पर हमला पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक सकता था। हर देश अपने प्राइड और पावर्स को सर्वोपरि मान रहा था। सन 1914 में यूरोप बारूद के ढेर पे बैठा था। सैन्यवाद, साम्राज्यवाद और राष्ट्रीय जातिवाद की आग हर देश में सुलग रही थी और इस चिंगारी ने आग का रूप सिर्फ एक गोली, एक हत्याकांड ने लिया। और इस हत्याकांड को इतिहास में सरायेवो हत्याकांड कहा गया। 28 जून 1914 ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ एक सरकारी दौरे पर थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि ये दौरा उनकी जिंदगी का एक आखिरी दौरा होने वाला है। जब उनका काफिला शहर से गुजर रहा था, तब एक सर्बिया राष्ट्रवादी संगठन के ब्लैक हैंड सदस्य ग्रेवरिलो प्रिंसिप ने गोली चलाकर दोनों की सरेआम हत्या कर दी। ये हमला कोई छोटा सा आतंकी हमला नहीं था, बल्कि यहीं से शुरू हुआ प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जिसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी। धीरे धीरे दुनिया की सारी ताकतें इस युद्ध के अंदर खींची चली आईं। रूस ने सर्बिया का साथ दिया और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ दिया। फिर धीरे धीरे इसमें आए फ्रांस, ब्रिटेन और एक एक करके सारे देश इसके अंदर शामिल होते गए। लेकिन इस युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस युद्ध में शामिल हुए देश और उनके बनाए गए ग्रुप्स। इस युद्ध में 2 बड़े ग्रुप्स बने थे, एलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स। सेंट्रल पावर्स में शामिल होने वाले देश थे जर्मनी, तकनीकी रूप से मजबूत और एग्रेसिव स्ट्रेटेजी अपनाने वाला देश जर्मनी। ऑस्ट्रिया हंगरी, युद्ध की शुरुआत करने वाला मुख्य देश। ओटोमन एम्पायर, आज का तुर्की राज्य जो बाद में इस युद्ध के अंदर शामिल हुआ। बुल्गारिया, जिसने अपने देश के इंटरेस्ट के लिए सेंट्रल पावर्स का साथ दिया। वहीं पर एलाइड पावर्स में आने वाले देश थे ब्रिटेन, विशाल साम्राज्य वाला देश और समुद्री शक्ति में लीडर था। फ्रांस, जो कि वेस्ट मोर्चों पर लड़ाइयाँ लड़ता रहा। रशिया, जो कि ईस्ट मोर्चों पर ऑस्ट्रिया हंगरिया और ब्रिटेन से लड़ता रहा। इटली शुरुआत में तो न्यूट्रल था, लेकिन 1915 के बाद एलाइड पावर्स के पक्ष में आ गया था। युद्ध के शुरुआती सालों में अमेरिका तो न्यूट्रल था, लेकिन जर्मनी की पनडुब्बियों ने अमेरिका के व्यापारी जहाज़ों को डुबाना शुरू कर दिया। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन एलाइड पावर्स के पक्ष में आ गए थे। इन प्रमुख देशों और गुटों के टकराव ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। लाखों लोग मारे गए, साम्राज्यवाद टूटा और इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। इस युद्ध में कई बड़े मोर्चे खुले, जहां पर सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगाई। जिसमें से एक मोर्चा था वेस्ट मोर्चा। ये सबसे प्रसिद्ध और खूनी मोर्चा था, जहां पर फ्रांस और बेल्जियम की सीमाओं पर जर्मनी और एलाइड पावर्स के बीच भीषण युद्ध हुआ। यहाँ ट्रेंच वारफेयर यानी खाइयों का युद्ध भी लड़ा गया। सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैली इन खाइयों के अंदर सैनिक महीने तक जमा रहते। विशेष रूप से बैटल ऑफ सोम और बैटल ऑफ वर्डन को सबसे खतरनाक माना जाता है। जहां दूसरा मोर्चा था ईस्ट मोर्चा। रशिया और ब्रिटेन के बीच लड़ा गया ये युद्ध अधिक गतिशील था। यहाँ सैनिक खाइयों में नहीं बल्कि तेजी से लड़ते हुए आगे बढ़ा करते थे। बैटल ऑफ टेनेनबर्ग में जर्मनी ने रशिया को करारी हार दी, लेकिन रशिया की ज़्यादा जनसंख्या होने की वजह से उसे बार बार युद्ध में आने का मौका मिला। इसमें से तीसरा मोर्चा था मिडल ईस्ट मोर्चा, जहाँ उस्मानी साम्राज्य के खिलाफ ब्रिटेन, सऊदी अरबिया और फ्रांस ने युद्ध लड़ा। लॉरेंस ऑफ अरेबिया की भूमिका और अरब इस मोर्चे का प्रमुख पहलू थे।
इस युद्ध में रणनीति, जासूसी और रेगिस्तानी युद्ध का बहुत बड़ा महत्व रहा। अफ्रीकी और एशिया के मोर्चे भी खुल गए थे, जहां पर उपनिवेशी सेनाएं अपने अपनी साम्राज्यवाद की शक्तियों के लिए लड़ रहे थे। इंडिया, अफ्रीका, चाइना और जापान ने इस युद्ध में इनडायरेक्ट तरीके से भाग लिया। तकरीबन 13 लाख से ज्यादा भारतीय सेना ने ब्रिटेन की ओर से अपना समर्थन किया। इन सैनिकों ने कठिन परिस्थितियों में ये युद्ध लड़ा। ठंडी बर्फीली जमीन, नई टेक्नोलॉजीज के वेपन्स और हर कदम पर मौत। लगभग 74,000 भारतीय सैनिकों ने इस युद्ध के अंदर अपनी जान गंवा दी। सिर्फ सैनिक ही नहीं, भारत ने भोजन, कपड़ा और पैसे ब्रिटेन को भेजे। यहाँ तक कि आम जनता से टैक्स तक वसूला गया। भारत को ये उम्मीद थी कि इस बलिदान के बाद अंग्रेज उन्हें स्वतंत्रता देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सन 1918 तक अमेरिका की भागीदारी निर्णायक साबित हुई। जर्मनी पीछे हटा। 1914 में शुरू हुआ प्रथम विश्व युद्ध एक विनाशकारी संघर्ष बन चुका था। लाखों सैनिकों की जान जा चुकी थी, शहर बर्बाद हो चुके थे और मानवता थक चुकी थी। 1918 आते आते सेनाएं थक चुकी थीं। ऑस्ट्रो हंगरियन और ओटोमन एम्पायर टूटने लगी। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी की सरकार ने सरेंडर कर दिया। 28 जून 1919 में युद्ध का अंत हुआ। इस समझौते पर जर्मनी पर जुर्माना और कुछ शर्तें थोपी गईं, जिसने आने वाले समय में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की नींव रख दी। प्रथम विश्व युद्ध ने हमें सिखलाया कि शक्ति, लालच और अहंकार का अंजाम कितना भयंकर हो सकता है। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह मानवता की एक सबसे बड़ी चेतावनी थी।